गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ एसएस। बेटा हम कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 2 का क्या करेंगे, रिवीजन पीरियोडिक 2 के लिए। जो आपके सेकंड पीरियोडिक्स हैं या फिर यूटीज़ हैं, उनका हम आज रिवीजन शुरू करेंगे चैप्टर 2 से। सबसे पहले सिलेबस में है, यू विल गेट 2 चैप्टर्स, चैप्टर 2 ऑफ हिस्ट्री विच इज़ न्यू किंग्स एंड किंगडम्स, एंड चैप्टर 12 ऑफ ज्योग्राफी विच इज़ इनसाइड आवर अर्थ। पेपर पैटर्न में देख लीजिए, 1 मार्क्स की यू विल गेट 4 क्वेश्चंस, 4 मार्क्स, 2 मार्क्स की यू विल गेट 3 क्वेश्चन, 6 मार्क्स, एंड 3 मार्क्स की यू विल गेट 4 क्वेश्चंस मीन्स 12 मार्क्स, और 4 मार्क्स के मीन 2 क्वेश्चन मीन्स 8 मार्क्स। इन बोथ में ही ये 3 मार्क्स के आपकी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, और ये आपके रहेंगे वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है बेटा, और इन दोनों में ही यू विल गेट 1 चॉइस। ठीक है, तो इसको देख लीजिए एक बार, इसको माइंड में रखते हुए पहले हम अपनी एक्सरसाइज को करेंगे, क्योंकि आपकी एक्सरसाइज से आपके 1 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस आएंगे। सबसे पहले एक्सरसाइज को क्लियर करेंगे हम। पेज नंबर आपका है 29 एंड 30। फर्स्ट है आपका 29 एंड 30 नहीं है, ये थर्ड चैप्टर का है बेटा, सेकेंड चैप्टर की एक्सरसाइज करनी है हमने। यस, दिस इज पेज नंबर 17। वी विल ओपन आवर पेज नंबर 17। इनिशियली राष्ट्रकूटास वर सबऑर्डिनेट टू, पहले जो राष्ट्रकूट थे वो किसके सहायक थे? चालुक्यास। जो लास्ट चालुक्य किंग था उसको मारकर उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपने राज्य की स्थापना की थी। पहले वो उनके सबऑर्डिनेट थे, बाद में वो बढ़ते हुए उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। चालुक्य बिलोंग्स टू विच स्टेट? चालुक्यास कौन से स्टेट से बिलोंग करते थे? कर्नाटका से। कहाँ से? कर्नाटका से। फिर है कदम्ब मौर्य शर्मन एंड गुर्जर प्रतिहारास वर, क्या थे कदम्ब मौर्य शर्मन और गुर्जर प्रतिहार? ये थे कौन थे? ब्राह्मण्स थे। ठीक है बेटा, ऑप्शन ये है आपका ऑप्शन नंबर अगेन ए, ब्राह्मण्स। फिर है प्रतिहारास वर रूलर्स ऑफ, प्रतिहार थे कहाँ के रूलर्स थे? प्रतिहार रूलर थे। नंबर 4 का भी आपका ऑप्शन ए है। आपके लिए ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, विच स्टेट वाज रूल्ड बाय प्रतिहारास, तो इसका आंसर आएगा आपका राजस्थान एंड गुजरात। ठीक है बेटा। फिर आया आपका 5th क्वेश्चन MCQ, हु वाज द अर्लीस्ट टर्किश इन्वेडर? देखो बेटा, अर्लीस्ट टर्किश इन्वेडर था मोहम्मद गौरी। अगर अफगानी कहा जाएगा तो ये आएगा महमूद ऑफ गजनी। 6th देखिए अपना, ट्राइपर्टाइट स्ट्रगल वाज फॉट बिटवीन, जो ट्राइपर्टाइट स्ट्रगल है वो किसके बीच में लड़ा गया? ये लड़ा गया पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट्स के बीच में। किसके बीच में लड़ा गया? ये भी इसका ऑप्शन ए आंसर है, पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच में क्या लड़ा गया? त्रिपक्षीय संघर्ष। किसको कंट्रोल करने के लिए? कन्नौज को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है बेटा। फिर है किताबुल हिंद वॉज रिटन इन, कौन सी भाषा में लिखी गई थी? इट वॉज रिटन इन पर्सियन। ठीक है, पर्सियन लैंग्वेज में लिखी गई थी। फिर है सुल्तान महमूद ऑफ गजनी रूल्ड ओवर अफगानिस्तान। फिर है 9th आपका अल-बरूनी रॉड, अभी हमने पढ़ा था किताबुल हिंद कौन सी भाषा में लिखी गई है? पर्सियन में। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है कि आपका जो कौन सी बुक है, विच बुक वॉज रिटन बाय अल-बरूनी? ये कौन सी है? किताब अल हिंद। हिंद मतलब हिंदुस्तान के बारे में लिखी गई है। पृथ्वीराज ही वॉज अ ब्लैंक रूलर, कौन सी डायनेस्टी का रूलर था? ही वॉज अ चौहान रूलर। ठीक है, अब देखिए अपने ब्लैंक्स देखिए बेटा आप। हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ चामानस? क्वेश्चन भी बन सकता है इसमें 1 मार्क्स का। हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ चामांस? ये है पृथ्वीराज चौहान। और ये इनको एक और है इसमें से ही, 3rd में देखिए, पृथ्वीराज चौहान को किसने हरा दिया? 1192 में सेकेंड बैटल ऑफ
सेकंड बैटल ऑफ तराइन में किसने हराया है? मोहम्मद गौरी ने। और यहाँ पे जो चौहान वंश है उसका अंत हो गया। ठीक है बेटा। फिर देखिए सेकंड, हु इन्वेडेड इंडिया 17 टाइम्स। हु इन्वेडेड इंडिया 17 टाइम्स, या फिर हम ये भी कह सकते हैं विच अफगान रूलर इन्वेडेड इंडिया 17 टाइम, ये है गजनी। ठीक है बेटा। चोल एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू स्मॉल प्रोविंसेस, मतलब स्मॉल प्रोविंसेस ऑफ चोल एम्पायर वॉज नोन एज मंडलम्स। ट्रू फॉल्स में देखिए पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड, ये देखो ऑलरेडी कर चुके हैं, क्योंकि ये गलत है, फॉल्स है, क्योंकि गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। पहले युद्ध में 1192 में पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को हरा दिया था, लेकिन सेकंड बैटल में जो गौरी है उन्होंने पृथ्वीराज को हराया था। चौहान्स वर द वेसल्स ऑफ प्रतिहारास। वेसल्स क्या होते हैं बेटा? ये प्रतिहारों के सहायक थे। ठीक है, ये ट्रू है। महमूद गजनवी वांटेड टू एस्टेब्लिश हिज किंगडम इन इंडिया। नो, इट इज़ फॉल्स, बिकॉज ही जस्ट वांटेड टू लूट इंडिया। वो भारत को सिर्फ जीतना चाहता था, लूटना चाहता था। अल-बरूनी वॉज स्कॉलर हु अकम्पनीड महमूद गजनवी ड्यूरिंग हिज इन्वेजन्स ऑफ इंडिया। जो अल-बरूनी था एक विद्वान था जिसने जो भारत महमूद गजनवी के साथ आया था जब गजनवी भारत में आक्रमण कर रहा था। ठीक है। ये उर कंसिस्टेड ऑफ मर्चेंट्स, ट्रेडर्स एंड आर्टिसंस। नहीं बेटा, गलत है ये, क्योंकि उर्वास क्या था? इट वॉज, ये फॉल्स है इसमें तो, लेकिन ट्रू होगा तो उर्वास है कॉमन विलेज असेंबली। ठीक है। अब अपने मैचेस देख लीजिए। पृथ्वीराज चौहान क्या थे? पृथ्वीराज चौहान ने अजमेर पर शासन किया था। फर्स्ट का आएगा आपका अजमेर, मीन सी कॉलम, सी पार्ट। पाल डायनेस्टी का एस्टेब्लिशर कौन था? गोपाल। सॉरी, ए है, ये ऑप्शन है। राष्ट्रकूटास रूल्ड अवर, राष्ट्रकूटास रूल्ड अवर डेक्कन। फिर है गजनवी या गजनी भी कह सकते हैं हम, ही वॉज ए अफगान किंग। ठीक है बेटा। सूर्यवंशी कौन थे? सूर्यवंशी थे राजपूत राजा। कौन थे? राजपूत किंग्स थे। तो ये आपके हो गए हैं MCQs। यस बेटा, अभी हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जो चैप्टर के बीच से भी आपको आप मिल सकते हैं। ठीक है। पहला है तुर्को अफगान इन्वेजन अंडर महमूद गजनवी एंड गौरी। गजनी और गौरी के अंडर जो भी डिफीट हुई हैं। अब देखिए ये जो गजनी था ये कहाँ का था? ये अफगान किंग था। अफगान किंग मीन्स ही वाज फ्रॉम अफगानिस्तान। ठीक है। फिर इसने 17 टाइम्स ही इन्वेडेड इंडिया 17 टाइम्स एंड लूटेड immense wealth फ्रॉम इंडिया। ठीक है बेटा। बहुत सारा सोना तो ये कहाँ से ले गया है? सोमनाथ टेम्पल से। सोमनाथ टेम्पल कहाँ है? इट इज लोकेटेड इन गुजरात। और बेटा जो गजनी था उसने ज़्यादा से ज़्यादा जो सिटीज़ थी, टेम्पल सिटीज़, जिन टेम्पल्स में ज़्यादा सोना होता था उन सिटीज़ पर इसने अटैक किया है ताकि बहुत सारा सोना ये यहाँ से लूट सके। यस बेटा। सेकंड था गौरी, जो एक टर्किश रूलर था, मोहम्मद गौरी। इसने भारत में पहला आक्रमण किया 1175 में। उसने पृथ्वीराज चौहान को, उसने नहीं, ही वॉज डिफीटेड, उसको हरा दिया पृथ्वीराज चौहान ने। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1191 में। तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किसको हरा दिया? गौरी को। ठीक है। लेकिन उसने फिर से 1192 में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया तराइन के दूसरे युद्ध में। अब देखो हमने अभी पढ़ा था गजनी के बारे में। गजनी क्या चाहता था?
गजनी भारत से लूटना चाहता था बहुत सारा धन, लेकिन जो गौरी है लूट मचाने के साथ साथ ही यहाँ पर अपना एम्पायर ही वॉन्टेड टू ले डाउन हिज एम्पायर इन इंडिया, और भारत में अपने साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था, और उसके साथ साथ उसने जो दिल्ली है उसमें सल्तनत की भी स्थापना की। जिस बेटा आपका अगला क्वेश्चन है जो चैप्टर के बीच से है, इम्पोर्टेंस ऑफ टेम्पल्स इन चोला डायनेस्टी। चोला डायनेस्टी में, चोला वंश में जो मंदिर थे उनका क्या महत्व था। जो टेम्पल्स थे वो ना केवल रिलीजियस, ना केवल धार्मिक केंद्र थे, लेकिन साथ साथ यहाँ पर बहुत सारी कल्चरल, सांस्कृतिक और सामाजिक क्रियाएं भी की जाती थी, और बहुत सारी जो मीटिंग थी वो टेम्पल कॉम्प्लेक्स में आयोजित की जाती थी। इसके साथ साथ मंदिरों का जो निर्माण है उसमें कई साल लग जाते थे, तो बहुत सारे जो लोग हैं, किसी को पत्थर काटने का काम, पत्थर ढोने का काम, किसी को पत्थरों पे अलग अलग कलाएं करने का काम, या मंदिर निर्माण के कार्य में बहुत सारे लोगों को क्या मिलता था, दे प्रोवाइडेड अ नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल। लोगों को बहुत सारा रोजगार वो उपलब्ध कराते थे। यस बेटा आपका एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 या हम कहें तो 4 भी, अगर आप गजनी और गौरी के क्वेश्चन को अलग अलग करेंगे तो ये 4 क्वेश्चन बन जाएगा आपका, ठीक है। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन इन चोला किंगडम, चोल किंगडम में प्रशासन किस तरह का था, सिंपल है। जो राजा था वो प्रशासन का मुखिया था, और मंत्रियों की मदद से वो प्रशासन को चलाता था, ठीक है बेटा। सेकंड है, आर्म फोर्सेस हैड एन एफिशिएंट कैवेलरी, इन्फेंट्री, एलिफेंट्स एंड नेवी। जो सशस्त्र सेनाएं थी उनमें कुशल घुड़सेना, पैदल सेना, हाथियों को शामिल किया गया था, और एक जल सेना भी थी, एक नेवी भी थी, ठीक है बेटा। फिर है हमारा जो किंगडम था वो प्रोविंसेस, वो प्रांतों में, डिस्ट्रिक्ट्स में, जो प्रांत थे वो डिस्ट्रिक्ट्स में बटे हुए थे, जो डिस्ट्रिक्ट्स थे वो गांव में बटे हुए थे, और जो गांव था, जो विलेज था, वो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। फिर है लास्ट पॉइंट आपका, मैनी असेंबलीज, जैसे ऊर था, सभा था, नगराम था, ऐसी जो ऊर और जो सभा था वो क्या थी, असेंबलीज थी। अलग अलग असेंबलीज बनाई गई थी ताकि जो स्थानीय प्रशासन है उसको एक एफिशिएंट वे में चलाया जा सके। सो बेटा आपका जो चैप्टर है इसका रिवीजन यहाँ पे ओवर होता है। आप इसके साथ साथ जो हमारा जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स हैं 10 वो भी लर्न करेंगे। 4 क्वेश्चन ये हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, और साथ साथ आप एक्सरसाइज को भी अच्छे से लर्न करेंगे। जो MCQs, फिलअप्स, मैचेस या फिर जो आपके ट्रू फॉल्स हैं वो भी आपको लर्न करने हैं। और आई होप यू विल रिवाइज इट इन अ वेल वे, एक अच्छे तरीके से रिवाइज करेंगे एंड यू विल गिव मी ए गुड रिजल्ट। सो बेटा कीप स्टडिंग एंड हैव अ नाइस डे।